नमस्कार साथियों, मेरे दिमाग में कुछ जानकारी आई जो आप तक शेयर करने के लिए दिमाग में आया कि आप लोगों तक शेयर करना चाहिए। और वो भी किस चीज़ों को लेकर के है मैं आपको बता दूं। जो मुसलमान हमारे भाई हैं, मुसलमान समाज हैं, हिंदू समाज हैं, इन सभी लोगों के ऊपर, इन सभी समाजों के ऊपर, इन सभी समाजों के साथ में जो ऊटपटांग हरकतें की जा रही हैं, दलितों, पिछड़ों, मुसलमान वर्ग जो हैं, इन सभी के साथ में, चाहे वो सवर्ण हों, सवर्ण गरीबों के साथ में जो किया जा रहा है, उन सभी से संबंधित ये वीडियो है कि जो वर्तमान सरकार है ये उनके साथ में क्या कर रही है, उनके परिवार वालों के साथ में क्या कर रही है, किस प्रकार की ऊटपटांग हरकत कर रही है। उन सभी चीज़ों को लेकर के एक गोपनीय सच्चाई जो है 10-12 मिनट की वीडियो होने वाली है। कृपया इसको पूरा देखिएगा। आप लोग एकदम अंदर तक की पूरी सच्चाई जान जाएंगे। भाजपा, आरएसएस, कांग्रेस, बसपा और सपा या जितने भी जो है पार्टियां हैं, हर पार्टियों से संबंधित और गरीबों के साथ में क्या हो रहा है और पार्टियां करती क्या हैं, इन सभी चीज़ों से संबंधित इसमें पूरी जानकारी है। और फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, सत्ता की कुर्सी एक ऐसी कुर्सी है, ऊंट की सवारी। जैसे ऊंट होता है, ऊंट जैसे जैसे चलता है वैसे उस पर बैठने वाला हिलता डुलता है, वैसे ही सत्ता की कुर्सी है। इस पर कोई भी बैठे वो भी वैसा ही हिलेगा डुलेगा जैसे ऊंट पर बैठने वाला हिलता डुलता है। फिलहाल इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करके शुरू करते हैं। धर्म, राजनीति और मुसलमान, इनके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। लगभग ये 10-12 मिनट का वीडियो होगा, तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा। धर्म को राजनीति में घुसा देने पर धर्म नहीं रह जाता, वह भी राजनीति हो जाता है। आरएसएस धर्म को राजनीति में घुसा रहा है, यही उसकी लाइन है। वह यही चाहता है कि मुसलमान भी धर्म की राजनीति करें। आरएसएस अपनी बनाई पिच पर खेलने के लिए मुसलमानों को भी खींचकर लाना चाहता है। इसके लिए आरएसएस ने कुछ कठमुल्लों को लगा रखा है। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप तो जानते ही हैं। भारत में धर्म को राजनीति में घुसाकर जनता को जनता से लड़ाने की साजिशें 1857 से ही जारी हैं। ऐसी परिस्थिति में बहुसंख्यक धर्म के गरीबों को बहुत ज़्यादा खतरा है। राजनीति में धर्म को घुसा देना बहुसंख्यक धर्म के दलालों के हित में ही होता है, परंतु जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए धर्म को राजनीति में घुसाना खतरे से खाली नहीं है। इसे अधिकांश अल्पसंख्यक बुद्धिजीवी समझता है। वह जानता है कि धर्म को राजनीति में घुसाने से अल्पसंख्यकों पर खतरा बढ़ जाता है। आज भारत का अल्पसंख्यक ज़्यादा खतरा महसूस कर रहा है, ख़ास तौर पर मुसलमान ज़्यादा खतरा महसूस कर रहा है। उस पर हमले बढ़ रहे हैं, वह डरा हुआ है। इस डर से निकलने के लिए कुछ मुसलमान कांग्रेस की शरण में जाना चाहते हैं। मगर फिर वे सोचते हैं कि इसी कांग्रेस की छत्रछाया में, या यूं कहें कि इसी के शासनकाल में, आरएसएस जैसे संगठन फले फूले और यहाँ तक पहुँचे। आज भी कांग्रेस के अधिकतर अहम पदों पर आरएसएस के लोग काबिज हैं। देश विभाजन के दौरान दंगों में 10 लाख से अधिक निर्दोषों की हत्या, 1984 का सिख विरोधी दंगा, इनके छिटपुट कारनामों की फहरिस्त बहुत लंबी है। फिलहाल कुछ मुसलमान लोग सपा, बसपा जैसी जातिवादी पार्टियों के शरण में जाना चाहते हैं, मगर वे देख रहे हैं कि इन्हीं जातिवादी नेताओं और उनकी पार्टियों के सहयोग, समर्थन या फूट डालने की नीति के कारण ही भाजपा सत्ता में है। कुछ मुसलमान सियासत अपनी क़यादत के नाम पर अपनी बिरादरी के पूंजीपतियों को मजबूत करने में लगे हैं, मगर इस तरह की मुस्लिम सांप्रदायिकता छिपे तौर पर हिंदू सांप्रदायिकता को जायज़ ठहराने के साथ साथ मजबूत भी बनाती है। जाहिर सी बात है, अगर आप 15 से 20% मुसलमानों को धर्म के नाम पर इकट्ठा होने को जायज़ मानते हैं, तो 80% हिंदू आबादी को धर्म के नाम पर संगठित होने को नाजायज़ कैसे कह पाएंगे। मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों का प्रगतिशील तबका यह जानता है, इसीलिए
राजनीति में धर्म को घुसाने की परंपरा को नाजायज मानता है। कम्युनिस्ट भी इस बात से सहमत होते हैं। लेकिन कुछ मुसलमान लोग कम्युनिस्ट पार्टी का साथ देना चाहते हैं, मगर उन्हें आरएसएस के छिपे हुए एजेंट भड़काते हैं कि कम्युनिस्ट लोग ईश्वर को नहीं मानते, वे तुम्हारे धर्म को चौपट कर देंगे। इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए सच्चाई से पर्दा उठाना जरूरी है। सच्चाई तो आपके सामने है। ईश्वर को मानने वाले लोग ही गाय गोबर गंगा मंदिर मस्जिद चर्च के नाम पर जनता को जनता से लड़ा रहे हैं तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों की माबलिचिंग कर रहे हैं, जबकि कम्युनिस्ट किसी भी धर्म को मानने वालों का विरोध नहीं करता है। पूजा पद्धति को लेकर किसी को एक गाली भी नहीं दे सकते। वे तो सिर्फ शोषण का विरोध करते हैं। वे चाहते हैं कि कोई इंसान किसी इंसान का खून हरगिज न पी सके। कोई ताकतवर देश किसी कमजोर देश का शोषण ना कर सके। धार्मिक बहुसंख्यक लोग किसी धार्मिक अल्पसंख्यक को सता ना सकें। कमजोर लोगों को सताने वाले जालिम कितना भी ताकतवर हों, कम्युनिस्ट हमेशा उन जालिमों के खिलाफ और सताए जा रहे लोगों के साथ खड़ा होता है। आरएसएस के लोग कहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा था। आरएसएस के लोग कहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा था, मगर सच्चाई कुछ अलग ही है। मार्क्स ने धर्म के अलग अलग रूपों को बताते हुए 4 बातें कही थी। पहला, धर्म हृदयहीन संसार का हृदय है। दूसरा, धर्म अमीरों की शान और गरीबों की सिसकियां हैं। धर्म निरुत्साह का उत्साह है। और चौथा जो है, धर्म जनता के लिए अफीम का गोला है। फिलहाल हम समझते हैं धर्म हृदयहीन संसार का हृदय कैसे है। इसे आप देख सकते हैं। निजी संपत्ति बढ़ाने की गलाकाट प्रतिस्पर्धा में मनुष्य हृदयहीन होता जा रहा है। ऐसे में धर्म के नाम पर कुछ लोग दिलवाला बनकर थोड़ा दान पुण्य कर लेते हैं, वरना धर्म अमीरों की शान और गरीबों की सिसकियां कैसे है, इसे भी देखिए। अमीर आदमी गरीबों को लूटकर बेशुमार धन इकट्ठा कर लेता है, मगर वो ये नहीं बताता कि उसने गरीब जनता से ही लूटकर इकट्ठा किया है। वह बड़ी शान से कहता है कि ये सब मुझे ईश्वर ने दिया है। वहीं गरीब आदमी प्रार्थना करते समय सिसक सिसक कर रोते हुए ईश्वर से अपने बच्चों का पेट पर्दा चलाने के लिए दुआ मांगता है। धर्म निरुत्साह का उत्साह है। यह धर्म का तीसरा रूप है। आप यह भी देखे होंगे कि जब मनुष्य हताश और निराश होकर थक हार कर बैठ जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा करके संघर्ष में फिर उतर जाता है। उसे विश्वास होता है कि ईश्वर उसकी मदद करेगा। यही विश्वास उसकी हिम्मत को बढ़ा देता है। फिलहाल धर्म जनता के लिए अफीम का गोला कैसे है, जरा इसे भी देखिए। आज गाय गोबर गंगा गीता मंदिर मस्जिद के नाम पर जो नफरत फैलाई जा रही है, इसे अफीम नहीं कहेंगे तो आखिर क्या कहेंगे, इसे आप ही बताइए। हमारे देश में भारत में अनुच्छेद 370, 3 तलाक, अयोध्या मामला, तबलीगी, जमानत, ज्ञानवापी, घर वापसी आदि के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ क्या हो रहा है, यह किसी से नहीं छिपा है। मगर फर्जी वीडियो वगैरह बनाकर यह दिखाया जा रहा है कि चीन के कम्युनिस्ट शासन में मुसलमानों को सताया जा रहा है। ऐसी झूठी अफवाहें फैलाकर चीन के कम्युनिस्ट शासन को इसलिए बदनाम किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका और आरएसएस दोनों को यही डर है कि भारत या अन्य देशों के मुसलमान लोग कहीं कम्युनिस्टों के साथ एकजुट न हो जाएं। दूसरी तरफ अंधभक्त भी नहीं चाहते कि गरीब मुसलमान लोग कम्युनिस्टों के साथ मिलकर मौजूदा व्यवस्था का तख्ता पलटकर मजदूरों किसानों का राज कायम करें। थोड़े अंतरों के साथ दलित एवं पिछड़े वर्गों के मामले में भी आरएसएस का यही नज़रिया है। इसलिए आरएसएस की चाल में फंसने से पहले दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों में जो शोषित पीड़ित लोग हैं, वे खुद से सवाल करें कि आखिर कम्युनिस्ट विचारधारा में ऐसा क्या है
जो उनके खिलाफ है। यही सवाल हिंदुत्व का रॉ मटेरियल बन चुके गरीब सवर्णों से भी है। फिलहाल जहां तक मुसलमानों का सवाल है, वे जब तक धर्म को बेहद निजी मामला समझकर उसे राजनीति से अलग नहीं करेंगे, तब तक वे आरएसएस की बनाई पिच पर खेलते रहेंगे। जातिवाद भी आरएसएस की ही बनाई हुई पिच है। इसलिए सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए बसपा सपा जैसी जातिवादी ताकतों के साथ भी खड़े होना आत्मघाती कदम होगा, क्योंकि वे जातिवादी ताकतें जनता में फूट डालकर या भाजपा आरएसएस का समर्थन करके सांप्रदायिक ताकतों को ही मजबूत बनाते हैं। अतः सांप्रदायिक ताकतों के साथ साथ जातिवादी ताकतों से भी लड़ना होगा। दोनों से लड़े बगैर वह आरएसएस के फरेबों या साजिशों से नहीं बच सकता। ध्यान रहे, हम मुसलमानों को कम्युनिस्ट बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा करके हम राजनीति में धर्म को नहीं घुसाना चाहते। और इसी तरह दलितों, पिछड़ों, गरीब सवर्णों को भी हम कम्युनिस्ट बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा करके हम मार्क्सवाद में जातिवाद घुसाने का अक्षम्य अपराध नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ मजदूरों, किसानों, बुनकरों, कारीगरों, छात्रों, नौजवानों को कम्युनिस्ट क्रांतिकारी बनने के लिए प्रेरित करते हैं, वे किसी भी जाति या धर्म के हों। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया अन्य लोगों तक इसको शेयर करें। और जिन लोगों को मेरी ये बातें, ये सच्चाई सुनकर मिर्ची लगी है, खास तौर से वो आप ही के लिए है और आप ही जैसे अन्य लोगों के लिए है। अगर आप लोगों को गाली देने का मन कर रहा हो तो कमेंट में आइएगा या फिर सामने आइएगा। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, जरा सा भी अपने परिवार को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के या अपने रिश्तेदारों को लेकर के, अपने सहयोगियों के साथियों को लेकर के यदि अगर सोच है कि हाँ उनके साथ इस तरीके का कोई भी ऊटपटांग हरकत किया जा रहा है, तो इसे अन्य लोगों तक शेयर करें ताकि हर कोई जागरूक हो जाए कि वास्तविकता जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है इस देश के अंदर। नमस्कार साथियों।